शादी के बाद नीलू पहली बार अपनी सहेली शैली से मिलने उसके घर गई। बातों ही बातों में नीलू ने अपनी प्रॉब्लम उसके आगे रख दी। क्या मतलब कि तू रसोई का खाना नहीं बनाती है? तू बिल्कुल भी रसोई में नहीं घुसती? हाँ, मैं तो बिल्कुल भी रसोई का काम नहीं करती। मैं तो सिर्फ अपने कमरे की डस्टिंग वगैरह करके काम वाली को समझा देती हूँ। थोड़ा बहुत सब्जी काटना होता है तो वो काट देती हूँ। खाना बनाने की जिम्मेदारी तो मेरी सासू माँ की है। मैं रसोई में गैस के आगे घंटों खड़ी रहकर अपना रंग रूप खराब नहीं कर सकती। अभी शादी को साल भर ही तो हुआ है। मैं चूल्हा चौका करके अपनी सुंदरता को खराब थोड़ी करूंगी। पर मेरी शादी को तो अभी 8 महीने हुए हैं और मैं तो रोजाना अपनी जेठानी जी के साथ रसोई में ही लगी रहती हूँ। ऐसे तो मैं भी परेशान हो जाती हूँ। मेरा रंग रूप भी तो खराब हो जाएगा। तू कितनी किस्मत वाली है कि तुझे रसोई में काम नहीं करना पड़ता। तू चाहे तो तू भी आराम पा सकती है और तुझे भी रसोई के चूल्हा चौका से छुटकारा मिल सकता है। कैसे? बताना यार, मैं भी ये तरीका अपना कर देखूंगी। करना क्या है, आज से ही सोच ले कि तू जब भी खाना बनाएगी खाने को जला देगी। जब तेरा जला हुआ खाना घर वालों को परेशान करेगा तो अपने आप ही तुझे कह देंगे कि नीलू बहू खाना मत बनाओ, तुमसे खाना नहीं बनेगा। बस तुम्हें अपनी रसोई में खाना बनाने से छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद तुम्हारी जेठानी करे या फिर सास करे, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होगा। क्यों? है ना काम की ट्रिक। एक कहावत है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और यही शैली ने किया। खुद तो वो गलत कर ही रही थी, उसने वैसी ही सीख अपनी सहेली नीलू को दे दी। नीलू ने उस दिन से खाना बनाते समय जानबूझकर खाने को जलाना शुरू कर दिया। नीलू, आज सब्जी थोड़ी जल गई है। गैस पर रखकर भूल गई थी क्या? रोटियां भी थोड़ी जला दी हैं। रुको, मैं एक सही सी रोटी बना लाती हूँ, ये ज्यादा जल गई है। बस एक ही रोटियां और नहीं। पता नहीं भाभी, आज मेरे से खाना जल ही रहा है। क्या आप मेरे लिए भी 2 रोटी बना दोगे? हाँ हाँ नीलू, क्यों नहीं, बैठो बैठो। कभी कभी ऐसा हो जाता है, थकावट में ऐसा हुआ होगा, मैं तुम्हारे लिए भी रोटी बना देती हूँ। नीलू बहुत खुश थी क्योंकि उसकी ये योजना काम कर गई थी। नीलू, मैंने गैस पर आलू उबालने रखे हैं। ध्यान से गैस बंद कर देना और सब्जी बनाई देना प्लीज। कल बंटी का इंग्लिश का एग्जाम है। तो मैं उसे पढ़ाने लगी थी। हाँ हाँ भाभी, आप आराम से बंटी को पढ़ाओ, रसोई मैं देख लूंगी। नीलू की जेठानी विभा बेटे को पढ़ाने के लिए कमरे में चली गई। काफी देर तक कुकर की सीटियां बजती रही पर नीलू ने गैस को बंद नहीं किया। नीलू, सीटियां ज्यादा नहीं आ गई? आलू तो अब तक उबल गए होंगे। माँ जी, आजकल आलू सही नहीं आ रहे, बहुत समय लेते हैं उबलने में। अभी थोड़ी सीटियां और आने देती हूँ। अब काफी देर बाद कुकर में से जलने की बदबू आने लगी। मम्मी को जल रहा है, बहुत स्मेल आ रही है। बंटी, पढ़ने में ध्यान लगा ले। इधर उधर ध्यान लगा रहता है, तेरा कुछ जल नहीं रहा। अचानक विभा को भी जलने की बदबू आने ही लगी। शायद तू ठीक कह रहा बंटी, जरूर कुछ जल रहा है। तू पढ़, मैं देख कर आती हूँ। विभा जैसे ही कमरे से बाहर जाती है वो देखती है कि नीलू कुकर में से जले हुए आलू निकाल रही है। कुकर पूरी तरह से जल गया था। सॉरी भाभी, मैं कुकर गैस पर रखकर भूल गई, सारे आलू जल गए। मैंने तुम्हें कहा तो था नीलू कि थोड़ी सीटियों के बाद गैस बंद कर देना। मैंने भी नीलू को बोला था कि गैस बंद कर दे, आलू उबल गए होंगे, पर इसने मुझे कहा कि आलू में समय लगेगा और देखो खुद ही भूल गई। क्या हो गया है नीलू, तुम आजकल खाना बहुत जलाने लगी हो, थोड़ा ध्यान दिया करो। कोई बात नहीं माँ जी, मैं दोबारा आलू उबालने रख देती हूँ। नीलू, ये वाला कुकर धुलने में रख दो, मैं दूसरे कुकर में उबाल दूंगी। मम्मी, आपका मोबाइल फोन बज रहा है। हाँ ला दे। हेलो, नमस्ते आंटी जी। जी जी, हम लोग घर पर ही हैं। नहीं नहीं, कहीं नहीं जा रहे। अच्छा, तो आप 6 बजे तक आओगे? मैं खाना तैयार रखूंगी। आपने अभी तक नीलू के हाथ का खाना नहीं खाया ना? नीलू बहुत टेस्टी खाना बनाती है, वो बहुत एक्सपर्ट हो गई है खाना बनाने में। बिल्कुल आंटी जी, चलिए मिलते हैं शाम को। विभा ने नीलू को ये नहीं बताया कि कौन आने वाला है, बस इतना कहा कि कुछ मेहमान शाम को आने वाले हैं। अब नीलू का दिमाग खराब हो गया और उसने फौरन अपनी सहेली शैली को फोन मिला दिया। बात सुन शैली, अगर मैंने अच्छा खाना बनाया तो ये लोग मेरा झूठ पकड़ लेंगे। इतने दिन से तो मैं जला हुआ खाना बना रही थी, अगर आज मैंने टेस्टी खाना बना दिया तो मैं फिर से फंस जाऊंगी। अब तू ही बता मैं क्या करूं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेहमान कौन है, बस इतना खाया भाभी ने कि कुछ मेहमान खाने पर आ रहे हैं और मेरे हाथों का खाना स्पेशली खाएंगे। कोई जरूरत नहीं है अच्छा खाना बनाने की, तू जला हुआ ही बनाना। अगर तूने आज अच्छा खाना बना दिया तो कल से सारा दिन रसोई में तू ही काम करती दिखाई देगी, समझ गई? खाने को जला देना है। एक काम कर, तू दाल बनाएगी ना, दाल को अच्छे से जला दे। तेरी जली हुई दाल देख कर तेरी जेठानी और सास दोनों तेरे से आज के बाद खाना ना बनाने के लिए खुद ही कह देंगी। हाँ ठीक है, फिर मैं आज रात के खाने में दाल जला देती हूँ। नीलू अपनी जेठानी विभा के साथ मिलकर खाना बना रही थी, तभी मेहमान आ जाते हैं। नीलू, तुम दाल को तड़का लगा देना, मैं तब तक मेहमान आ गए उन्हें पानी वगैरह पूछ लूं। ठीक है भाभी।
टेंशन मत लो, मैं बढ़िया सी दाल बना दूंगी। नीलू ने कुकर वाली गैस फुल पर कर दी। अब दाल तेजी से उबलने लगी और धीरे धीरे करके दाल कुकर से लगने लगी और फिर दाल जल गई। दाल के जलने की बदबू पूरे घर में फैल गई। ड्राइंग रूम में मेहमान बैठे थे, पर कौन, ये अभी तक नीलू को नहीं पता था। नीलू तो रसोई में जलती हुई दाल को देखकर खुश हो रही थी। उसका ध्यान कुकर की तरफ था कि अचानक उसे रसोई में किसी ने आवाज लगाई। नीलू बेटा, दाल जल गई है, गैस को बंद कर दो। मम्मी, आप कब आए? और अचानक, मतलब आप आने वाले थे? पहले गैस को बंद करो। और कितना जलाओगी दाल को नीलू? पहले ही पूरे घर में बदबू हो गई है। हाँ, मैं आने वाली थी। हाँ, वो मैंने तो आना ही था। तुमने ये दाल जानबूझकर जलाई है और ये सब मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। सॉरी आंटी जी, मुझे इस तरह से आपको बुलाना पड़ा, पर मैं नीलू को सही रास्ते पर लाना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको बुलाना बेहतर समझा। क्योंकि आप नीलू की मम्मी हो, आप इसे ज्यादा ठीक से समझा पाओगे। हमारी बात तो ये समझेगी नहीं। बहन जी, अब आप ही देखो कि नीलू ये सब क्यों कर रही है। हमें तो अच्छा नहीं लग रहा। नीलू हमारे घर की बहू है, हम इसे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते समधन जी? बच्चे अगर गलती करते हैं तो उन्हें समझाना बड़ों का फर्ज है। अभी तो आप दोनों हो, आगे इसने खुद से जिम्मेदारियां संभालनी है। बच्चे होंगे, परिवार बनेगा, तब भी क्या ये ऐसे हरकत करेगी? बिल्कुल नहीं। नीलू, मुझे सच बताओ, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? सॉरी मम्मी, वो मुझे शैली ने बोला कि अगर मैं खाना जलाने लगूंगी तो मुझे रसोई के काम से छुटकारा मिल जाएगा, इसीलिए मैं ये सब करने लगी थी। मैंने तो तुम्हें कभी ज्यादा काम करने के लिए जोर दिया ही नहीं। तुम मुझे भी कह सकती थी कि अगर तुम्हें गैस के आगे खड़े होने में दिक्कत होती है तो तुम दूसरे काम कर लेती। ऐसे खाना जलाकर तुमने हम सबका मन खराब किया है। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं भी तुमसे बहुत नाराज हूँ। नीलू, सबसे माफी मांगो। मैंने तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए और तुम उस शैली से सीख ले रही हो, जो अपने ससुराल वालों की कदर ही नहीं करती। वो खुद गलत कर रही है और तुम्हें भी गलत शिक्षा दी है उसने। आज के बाद शैली से बात करने की कोई जरूरत नहीं, और मैं चाहूंगी कि तुम्हारी कोई शिकायत मुझे ना मिले। तुम जैसी अच्छी बेटी बनकर रही हो, वैसे इस घर में अच्छी बहू भी बनकर रहो, तभी सबके दिलों में अपनी जगह बना पाओगी। आंटी जी, आप इतनी देर से आए हुए हो और आपने कुछ भी नहीं खाया। आप खाना खाकर जाना। पर दाल तो जल गई है। कोई बात नहीं, मैं साथ में शाही पनीर बना लूंगी और इस दाल को मैं ठीक कर देती हूँ। आओ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ जली हुई दाल को कैसे ठीक करते हैं। सॉरी भाभी। सब जानते थे कि नीलू दिल की बहुत अच्छी है, बस अभी उसकी जिंदगी में सब कुछ नया नया है, इसलिए उसे समझने में समय लगेगा। नीलू ने समझा कि अपनी सहेली शैली की बातों में आकर वो अपनी खाना बनाने की कला को तो खराब कर रही है, साथ ही अपने चरित्र को भी बुरा बना रही है, जबकि सब उसे कितना प्यार करते हैं। ये आज साफ साफ दिखाई दे रहा था।